भगवान राम पर विवादित बयान दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान राम को मोदी ने पैदा किया है। उनकी तरफ से कहा गया, मोदी जी से पहले क्या राम नहीं थे? बीजेपी राम का सौदा करती है, आपको बेचने में देरी नहीं करेगी। बीजेपी वालों का नारा, मोदी जी राम को लाए हैं। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल बिगड़े हुए नजर आए हैं और इतने उत्साहित हो गए वो संबोधित करते दौरान कि वो कुछ भी कह बैठे। सुनिए जरा भी। जो भारतीय जनता पार्टी अपने राम का सौदा कर सकती है, वो आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, आपका कत्लेआम करने में देरी नहीं करेगी, आपके हक पर तलवार चलाने में देरी नहीं करेगी, आपके सम्मान स्वाभिमान पर पानी फेरने में कोई देरी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने धोखेबाज हैं, नारा देते हैं मोदी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आए हैं राम को लाए, जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया। राम पहले नहीं थे, ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उससे पहले राम थे ही नहीं। ये राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। राम को भी, राम का भी सौदा कर लेते हैं। अतुल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए होने का जल्दी से रुख कर लेते हैं। अतुल, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल बिगड़े हुए नजर आए हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब आजम खान की विधायक की गई है हेट स्पीच मामले में, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ भी सीखती हुए नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी के देहुली में चौधरी नत्थू सिंह कॉलेज में एक सभा का आयोजन आज किया गया था, जिसमें अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा प्रोफेसर राम गोपाल और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद थे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के जो हैं वो बोल बिगड़ गए। उन्होंने एक कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम को बेचने का काम कर रही है, आपको भी बेच देगी, इस तरीके की बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी। मनीष शुक्ला जी बीजेपी तरफ से हमारे साथ जुड़िए। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सपा नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको पता होगा, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो नारा देती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस पर उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है बीजेपी ने ही, नरेंद्र मोदी ने ही पैदा किया है राम जी को। क्या कहेंगे आप? देखिए, समय समय पर समाजवादी पार्टी, उनके नेता प्रभु राम, सनातन धर्म और बहुसंख्यकों के लिए इसी तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। और मेरा तो सवाल है अखिलेश यादव से कि आखिर चुनाव जीतने के लिए या चुनाव में हार के डर से क्या क्या कहलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछिए, उन पर टिप्पणी करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, राजनीतिक क्षेत्र है। लेकिन प्रभु राम पर इस तरह की टिप्पणी करके आखिर बहुसंख्यकों और सनातन धर्म पर लगातार क्यों कुठाराघात अखिलेश यादव कर रहे हैं और अपने नेताओं से करा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हेट स्पीच के मामले में, ऐसे बयानबाजी के मामले में समाजवादी पार्टी हमेशा ऊपर रहती है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही इनकी बयानबाजी दूसरी दिशा में चली जाती है। मनीष जी, हेट स्पीच और किसी व्यक्ति के लिए कहना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई बात कहना, तो भी एक बार उसका जवाब हो सकता है। लेकिन सनातन धर्म, प्रभु श्री राम, जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, उनके ऊपर ऐसी उचित टिप्पणी अखिलेश यादव के इशारे पर स्वामी प्रसाद जैसे लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से अखिलेश यादव को इसका जवाब देना पड़ेगा। हार जीत होती रहती है अखिलेश जी, लेकिन हार के डर से, बौखलाहट से, हताशा, निराशा में आप प्रभु राम के खिलाफ क्यों अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं? ठीक है मनीष जी, मैं आपके साथ अब दोबारा बातचीत करूंगी। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक विवादित बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे भगवान राम को मोदी ने ही पैदा किया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, कष्ट इस बात की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी दल बंधु नेता हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ अवसरवादी लोग हैं। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जो सनातन संस्कृति को शुरू से ही गाली देते हैं जी, जो हमारी देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा टीका और टिप्पणी करते हैं जी, ऐसे नेता
भगवान राम के बारे में यह कहना कि मोदी जी ही ने भगवान राम को पैदा किया, कितना दुखद है, कितना निंदनीय है। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में अभी ये हैं माननीय अखिलेश यादव जी से, कि क्या एक तरफ तो आप हिंदू मुस्लिम, एक तरफ तो आप हिंदुत्व की तरफ तुरंत आप रिवर्स हो गए, एक तरफ तो आप बता रहे हो कि मेरी सरकार होती तो मेरे बाप ने गोली चलाई, मैं क्षमा मांग लेता, माफी, भव्य दिव्य मंदिर निर्माण करूंगा, और आपके पार्टी के नेता ऐसी उल्टी सीधी बयानबाजी करते, अच्छी बात नहीं है। मैं आपके पास लौटूंगी। फखरुल हसन जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। फखरुल जी, क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी को भगवान राम से, बीजेपी से? क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक आ जाते हैं आपके बोल बिगड़ पड़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मोदी जी से पहले राम जी नहीं थे क्या, राम जी को मोदी जी ने पैदा किया क्या? ये किस तरह की बयानबाजी है? देखिए, कोई आप इसको समाजवादी पार्टी का बयान नहीं जोड़ सकती। आप ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या आप बता दीजिए। तो फिर आपने तब सवाल क्यों नहीं किया था जब डिप्टी सीएम हुआ करते थे दिनेश शर्मा, और वो बोलते हैं कि टेस्ट बेबी किसको बोला था? तो देखिए, ये जो नेताओं के बयान है, चाहे इधर से हो या उधर से हो, या अगर कोई किसी की आस्था पर ये इस तरीके के बयान देता है तो समाजवादी पार्टी उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी है। ये निजी बयान हो सकता है, ये निजी सोच हो सकती है, निजी सोच हो सकती है, लेकिन डिंपल यादव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, ऐसे तो फिर जनता भी समझ जाएगी कि डिंपल यादव को वोट करना है कि नहीं। नहीं, तो फिर जनता को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अली और बजरंग बली जैसी बातें की थी, कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी बातें की थी, वो तो जनता समझेगी। जनता सब जानती है, जनता को पता है कि किन मुद्दों पे वोट देना है। विकास का कोई मुद्दा वहाँ पे है नहीं, क्योंकि विकास भगवान राम को मोदी जी ने पैदा किया है, ये जनता सुन के बहुत खुश होगी। आप ये कह रहे हैं फखरुद्दीन जी? देखिए, जनता सब समझती है। कोई नेता मनीष जी क्या कहना चाहेंगे? मनीष जी जुड़े हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। मनीष जी बोलिए। मनीष जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है, महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े। महंत जी क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए हमारी बात सुना जाए, 1 मिनट, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। देखिए, अभी आपने सपा के प्रवक्ता से पूछा तो इस विषय को उन्होंने तुरंत नजरअंदाज कर दिया। आगे अली, बजरंगबली, ये फलाने नेता, ये डिप्टी सीएम, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से इनके नेता अनर्गल वार्तालाप करते हैं, अनर्गल बयानबाजी देते हैं, दुखद है, निंदनीय है, और इसमें आम जनमानस में इसका रोष है। एक तरफ तो आप हिंदुत्व का चेला ओढ़कर हिंदुओं का वोट वर्गला कर अपने लेने के पक्ष में कुछ न कुछ योजना रचना बनाते हो, दूसरे तरफ बहुसंख्यक समाज को इस प्रकार कह दो कि नहीं मोदी जी ने भगवान राम को पैदा किया। भाई, उनकी आस्था है, किसी के आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी के आस्था के साथ आप इस प्रकार से वार्तालाप नहीं कर सकते। ठीक है, आपका थोड़ा और वक्त चाहिए होगा बहन जी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी सुने क्या कुछ कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। जरा सुनवाइए, क्या कह रहे थे वो। जो भारतीय जनता पार्टी अपने राम का सौदा कर सकती है, वो आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, आपका कत्लेआम करने में देरी नहीं करेगी, आपके हक पर तलवार चलाने में देरी नहीं करेगी, आपके सम्मान स्वाभिमान पर पानी फेरने में कोई देरी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने धोखेबाज हैं कि नारा देते हैं मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं, जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया, राम पहले नहीं थे। ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उससे पहले राम थे ही नहीं। ये राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते, राम का भी सौदा कर लेते हैं। मनीष जी क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि राम के नाम पर आप सौदा करते हैं, और जो नारा था हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसी नारे का यहाँ पर मौखल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने पैदा किया राम जी को। क्या कहेंगे आप? क्योंकि समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी जिसने राम जी को काल्पनिक बताया था। क्या कहेंगे? देखिए, मैनपुरी के चुनाव में अखिलेश यादव को ये पता चल गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो हताशा और बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स और नेताओं के खिलाफ बोलते बोलते अब वो मर्यादा तोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब वो सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं,
करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था के केंद्र में मनीष जो जी, है वो प्रभु राम फखरुद्दीन पर जी कह रहे हैं टिप्पणी कि समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है वो जो उन्होंने बोला स्वामी जी ने। नहीं, देखिए ये अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी है। कभी बर्क से कुछ बुलवाएंगे, कभी एसटी हसन से बुलवाएंगे, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य से बुलवाएंगे। आपने कभी सुना कि इन लोगों के जो बयान आए तमाम विषयों पर, चाहे कोरोना वैक्सीन को लेकर, चाहे तालिबानियों के समर्थन को लेकर, चाहे हिजाब जो लड़कियां नहीं पहनती हैं वो आवारा होती है, इनके सांसद ने कहा, इसको कभी अखिलेश यादव ने किसी मंच पे कहा कि ये गलत बोला गया है? कभी नहीं कहा। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अजीत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गया है। अजीत, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनीष जी जुड़े हैं, महंत राजू दास जी भी हैं और फखरुद्दीन हसन भी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी का रुख रखने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, निश्चित तौर पर उस पर सवाल खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ही मेरा सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान से क्या आपकी पार्टी को फायदा होता है? क्योंकि उन्होंने जिस तरह मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर चोट है, भगवान राम के पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। चूंकि बीजेपी बार बार ये कहती है कि जब उन्होंने विकास का बुकलेट जारी किया तो भी पहले पन्ने पे रामलला विराजमान की तस्वीर लगाई। वो कहते हैं कि हमारे आराध्य हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में थे तब भी इस तरह के सवाल खड़े करते थे, इस तरह के बयान देते थे। उसके बाद आज उनका जिस तरह से बयान आया है, मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव है, कि जिस तरह भगवान राम को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है, क्या ये सही है? आप राजनीति में ऐसे शब्दों के इस्तेमाल को सही मानते हैं? जबकि आप देखिए धार्मिक भावना और हेट स्पीच को लेकर आपके आजम खान को सजा भी हो गई है, तो क्या इस तरीके बयानबाजी इस लोकतंत्र में सही है? आपको क्या लगता है? ये सवाल समाजवादी पार्टी से है मेरा। अजीत, लगता है उनके पास कोई जवाब बचा नहीं, इसलिए फोन काट कर वो चले गए। अभी फिलहाल हमारे साथ मनीष जी हैं और महंत राजू दास जी हैं। मनीष जी, आप जवाब दे सकते हैं। राजू दास जी तो सनातन धर्म से जुड़े हैं, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत हैं। क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया वो कहीं से सही लगता है? क्योंकि भगवान राम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया उसको सनातन धर्म या एक संत के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, बहुत देखिए अजीत जी, बहुत दुख इस बात की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीतिक द्वेष के नाते भाषा का इस्तेमाल किया और भगवान राम के बारे में इस प्रकार से टीका टिप्पणी कर रहा, मोदी जी के बारे में इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना। तो मोदी जी के बारे में आप टीका टिप्पणी करो, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति है, कुछ भी कहिए चलेगा राजनीति में। लेकिन भगवान राम को इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना दुखद है, निंदनीय है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी को सामने आकर इस पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव में जिस प्रकार से बरगला कर और हिंदू जनमानस की सत्ता वोट लेने के लिए इस प्रकार से उल्टी सीधी बयानबाजी करना ये निंदनीय है, दुखद है। और यही लोग तो हैं, यही समाजवादी पार्टी है ना, अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाना, यही सपा सरकार है जो राम को काल्पनिक कहने में सहयोग कर रहा है। यही समाजवादी पार्टी है जो अयोध्या के बाबरी। बिल्कुल, लेकिन विडंबना वाली बात यह है कि फखरुद्दीन जी जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े थे, उन्होंने ये कह दिया है कि समाजवादी पार्टी का इस बयानबाजी से कोई नाता नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वक्त यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।